हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फिजिक्स का पार्ट। तो साइंस में जो हमारा सिलेबस है उसमें हमारे 3 पार्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो फिजिक्स का जो पोर्शन है वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 10th क्लास में जो फिजिक्स का जो सिलेबस है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला हमारा जो चैप्टर आता है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। अब इस इलेक्ट्रिसिटी में हमें क्या पढ़ना है, मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। उसके बाद जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आपको पूरी डिटेल में इस चीज को बताया जाएगा और वन बाय वन, टाइम बाय टाइम हम इसको आराम से डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको कोई डाउट वगैरह अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में आप आराम से डाउट वगैरह डाल सकते हैं। अगर कोई भी आपको अगर डाउट वगैरह आता है तो आप कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं, जिससे कि हम आपकी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। और जो फ्रेंड्स हमारे जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जो वीडियोस की जो भी डिटेल्स हैं वो आपकी नोटिफिकेशन के रूप में आपको मिलता रहेगा। और जो भी वीडियो आपको अच्छा लगता है उसको आप लाइक कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिसिटी में हमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक्स बता देता हूं मैं आपको। इसमें हमें चार्जेस के बारे में पढ़ना है, इन चार्जेस की हमें प्रॉपर्टीज पढ़नी है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रॉपर्टीज के बाद इलेक्ट्रिसिटी में हमें क्या पढ़ना है, ओम्स लॉ पढ़ना है। ओम्स लॉ क्या होता है, उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्या होता है वो पढ़ना है। आफ्टर दैट हमें क्या पढ़ना है फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस पढ़ना है। रेजिस्टेंस के बाद हमें क्या पढ़ना है, रेजिस्टिविटी हमें पढ़ना है। रेजिस्टिविटी पढ़ना है हमें। पावर जो हमारा एक टॉपिक है इसको हमें डिस्कस करना है। तो ये टॉपिक्स हमें क्या करने हैं फ्रेंड, स्टडी करने हैं। तो उसी तरह हमें फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे तो इनमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, उनको आराम से हम वन बाय वन लेके चलेंगे। टाइम हमारे पास काफी है, हम आराम से अगर इसको कवर करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से हम इसको कर सकते हैं। सेकेंड चैप्टर आता है फ्रेंड्स हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इस मैग्नेटिक इफेक्ट वाले चैप्टर में हमें क्या करना है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है। अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लियर नहीं होगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट वाला जो हमारा चैप्टर है इसको हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ना है। आफ्टर दैट हम क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे। और इस मैग्नेटिक इफेक्ट में भी जो लॉज आएंगे इसमें, जैसे कि फ्लेमिंग के जो लॉज हैं वो हमें पढ़ने हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में हमें पढ़ना है, मोटर के बारे में हमें पढ़ना है, जनरेटर हमें पढ़ना है। तो ये सारे पॉइंट हमें क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। थर्ड चैप्टर हमारे पास आता है फ्रेंड सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हमारा चैप्टर है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ऐसे क्या क्या सोर्सेज हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाए और क्या क्या प्रोसेस रहते हैं, कौन कौन से प्लांट रहते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। उन सभी सोर्सेज के बारे में हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। तो जैसे कि हम बात करें, अगर हम 9th क्लास की बात करें तो 9th क्लास में आपने सोर्सेज के बारे में पढ़ा था कि हाउ कैन वी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने पढ़ा था कि विंड के थ्रू, सोलर एनर्जी के थ्रू, वाटर के थ्रू, इन सभी रिसोर्सेज का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। फोर्थ चैप्टर आता है हमारे पास फ्रेंड्स लाइट चैप्टर जो आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि 10th क्लास में जो मैक्सिमम मार्क्स अटेन हमें जो करना है वो लाइट चैप्टर में अटेन करना है। ये थोड़ा टिपिकल भी चैप्टर रहता है, लेकिन अगर हम इसको आराम से इसको वन बाय वन पार्ट्स में इसको अगर हम स्टार्ट करेंगे तो अच्छी तरीके से हम इसको कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर सकते हैं और आराम से इसको नोट्स भी बना सकते हैं और हमारे जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाला जो फिनोमिना है इसको हम आराम से डिस्कस कर सकते हैं। तो लाइट में दो फिनोमिना हमें डिस्कस करना है फ्रेंड्स कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है। दोनों ही फिनोमिना हमें डिस्कस करने हैं वन बाय वन। और लास्ट जो हमारा चैप्टर आता है दैट इज 5, चैप्टर नंबर 5, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो ये ह्यूमन आई वाला जो चैप्टर है इसमें पूरा आई का डिस्क्रिप्शन हमें पढ़ना है। रिफ्रैक्शंस के फिनोमिना जो आएंगे वो भी हमें इसमें पढ़ने हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, ये बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी है, लेकिन ये जितनी भी चीजें हैं ये वन बाय वन पार्ट्स में डिटेल में हमें पढ़ना है, जिससे कि फिजिक्स में जब पेपर हो तो उसमें आपके मार्क्स सबसे ज्यादा आ सके। तो इसके लिए जरूरी है कि आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए और जो आपको पढ़ाया जाता है उसको पूरा अच्छी तरीके से पढ़िएगा, स्टडी करिएगा। अगर कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं।
तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा चैप्टर है नंबर 1, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आज हम चैप्टर क्या कर रहे हैं, स्टार्ट। आज हम फ्रेंड्स स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम थोड़ा आइडिया ले लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है और किस तरीके से ये काम करते हैं, इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एट्थ वंडर के रूप में इसको लिया जाता है कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है हमारा, उसमें एट्थ वंडर के रूप में इलेक्ट्रिसिटी को एक तरह से देखा जाता है। आज हमारी जो भी नॉर्मल लाइफ है वो सब किसके ऊपर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ही डिपेंड करती है। जैसे कि जो भी हमारा काम है, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो जो भी कंस्ट्रक्शन वाला वर्क हो, उन सभी में इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट है। जो भी हम व्हीकल्स वगैरह हम यूज कर रहे हैं, जो मॉडर्न व्हीकल्स। अब फ्रेंड्स ये देखना है कि ऐसे क्या क्या प्रोसेस है, ये क्या क्या तरीके हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो देखिए कई तरीके हैं, जैसे मैकेनिकल एनर्जी, पहला आता है मैकेनिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस में क्या होता है कि हम मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें हम किसका यूज करते हैं फ्रेंड्स, जनरेटर का यूज करते हैं। जनरेटर, ठीक है फ्रेंड्स, जनरेटर इसमें यूज किया जाता है। दूसरा जो प्रोसेस आता है वो हम यूज करते हैं केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं या केमिकल प्रोसेस होते हैं, मैं इसको अगर प्रोसेस लिखता हूं, केमिकल प्रोसेस के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस के द्वारा भी जनरेट कर सकते हैं। अब इस तरह की जो और भी कई तरीके हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, लेकिन प्रोसेस अलग अलग रहते हैं। जैसे कि हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम बात करें विंड एनर्जी का, हम यूज करते हैं, विंड एनर्जी हो गया हमारे पास, सोलर एनर्जी हो गया। तो ये काफी सारे प्रोसेस हैं जिनसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं फ्रेंड, जनरेट करते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी को हम जनरेट करते हैं उसका एडवांटेज क्या है, कि क्या क्या उसके एडवांटेज होने चाहिए जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। इसमें भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं आपको थोड़ा डिस्कस करता हूं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका जो प्रोसेस रहता है वो क्या रहता है, वो मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि किस तरीके से वो प्रोसेस रहता है। तो देखिए आगे। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक्चुअलिटी में जनरेट होता है जनरेशन स्टेशन में। अब ये जनरेशन स्टेशन क्या होता है, ये जनरेशन स्टेशन होता है जहां से इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है फ्रेंड, जनरेट होता है। कौन कौन से जनरेटिंग या फिर किस तरह से जनरेटिंग स्टेशन होते हैं, तो जैसे कि हम यूज कर सकते हैं, हमारा थर्मल प्लांट हो गया, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, और भी बहुत सारे जो प्लांट होते हैं, जैसे कि हम यूज करते हैं सोलर पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट। तो ये सब प्लांट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। और जो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होता है वो किसके थ्रू होता है फ्रेंड्स, वो होता है जनरेटर के थ्रू। तो जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। और 11 केवी जो स्टार्टिंग का जो वोल्टेज रहता है, 11 केवी जो जनरेटर्स है वो हम यूज करते हैं, तो 11 केवी से हमारा क्या होता है, जनरेशन होता है। सेकंड जो हमारे पास पॉइंट आता है उसको बोलते हैं हम, सेकंड जो पैरामीटर आता है दैट इज ट्रांसमिशन। सेकंड पैरामीटर क्या आता है फ्रेंड, ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है कि यहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ इन सभी प्लांट्स में, उसके बाद वायर्स के थ्रू जो हम ट्रांसमिशन वायर्स यूज करते हैं उससे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन करते हैं। और जो थर्ड जो स्टेप आता है उसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे या फिर किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। अब डिस्ट्रीब्यूशन किस बेसिस पे हो सकता है, जैसे इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि इरिगेशन के लिए हमें कितना इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है, हॉस्पिटल्स के लिए। तो ये सभी जो इलेक्ट्रिसिटी है ये डिस्ट्रीब्यूट होके अलग अलग पार्ट्स में क्या हो जाती है फ्रेंड्स, डिवाइड हो जाती है। तो ये थोड़ा सा ये बेसिक आइडिया है कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है जनरेटिंग स्टेशंस में, आफ्टर दैट ट्रांसमिशन होता है वो, और फिर उसके बाद क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये प्रोसेस होता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का।
अब हम इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, कि जो हमने इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया है उस इलेक्ट्रिसिटी के क्या क्या एडवांटेजेस है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले एडवांटेजेस कि जो भी हमारे जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उसके क्या क्या एडवांटेज रहते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो एडवांटेज आता है दैट इज क्लीननेस। क्लीननेस क्लीननेस का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो हमें प्रोड्यूस हो रहा है वो एक तरह से क्या होता है, वो एब्सेंस ऑफ कोल, एब्सेंस ऑफ स्मोक, हम कह सकते हैं कि इसमें किसी भी तरीके से कोई स्मोक या पॉल्यूशन नहीं होता। तो इलेक्ट्रिसिटी जो हम प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट हो, चाहे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, उस सभी पावर प्लांट्स में से जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, एकदम नीट एंड क्लीन होता है। सेकंड जो हमारा एडवांटेज आता है दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। सेकंड एडवांटेज आता है फ्रेंड्स फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे कि हम बात करते हैं फ्लेक्सिबल किसके बेस पे, वोल्टेज के बेस पे, कि वोल्टेज जो होता है वो हमारा क्या रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है। मतलब अप एंड डाउन जो वोल्टेज रहता है, कम हम वोल्टेज को कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। अपने जो भी हम कंज्यूमर हैं उसके हिसाब से, कंज्यूमर अपने हिसाब से वोल्टेज को क्या कर सकता है, अप एंड डाउन कर सकता है। जो होम्स में जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज कर रहे हैं वो कितने वोल्टेज आती है फ्रेंड, 220 वोल्टेज आती है और 50 हर्ट्ज उसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कि वोल्टेज कितना होता है और फ्रीक्वेंसी कितना होता है। थर्ड हमारे पास जो एडवांटेज आता है दैट इज कॉल्ड एफिशिएंट। थर्ड हमारे पास जो पॉइंट आता है दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है फ्रेंड्स, कि बेसिकली जो भी हम इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा क्या है, एफिशिएंट है। कि जैसे आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज है वो बहुत ज्यादा वाइड अमाउंट में यूज किया जाता है। जैसे कि घरों में छोटे से छोटा आइटम भी अगर हम लेके चले, फैन हो गया हमारे पास, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, उन सभी में इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है। तो वो अगर एफिशिएंट होगा तभी वो अच्छी तरीके से क्या कर सकता है, काम कर सकता है। फोर्थ हमारे पास जो पॉइंट आता है दैट इज कॉल्ड इजियर ट्रांसमिशन। फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या है फ्रेंड्स, कि इजियर जो है ये क्या है, ट्रांसमिशन है। इजियर ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है कि लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए हम इसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आपको एक जगह से दूसरी जगह पे अगर आपको ट्रांसमिट करना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, वायर सिस्टम यूज करना पड़ेगा। तो वो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करना भी क्या रहेगा, एक तरह से इजी होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इजियर ट्रांसमिशन रहता है, इस सोर्स ऑफ एनर्जी का होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास इजियर ट्रांसमिशन में, और हम क्या कह सकते हैं कि इजियर ट्रांसमिशन में हम जनरली 2 वायर का हम यूज कर सकते हैं, 2 वायर यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारी जो कॉस्ट भी है वो भी क्या रहती है, कम रहती है। तो ये सारे पैरामीटर्स होते हैं फ्रेंड्स एनर्जी के, जो हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं उन सभी के ये क्या है, एडवांटेजेस है। तो अगर इन एडवांटेजेस को हम, इन सभी एडवांटेजेस को अगर हम थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में स्टडी करें तो हमें ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किस तरह से जनरेट की जा सकती है। जो भी मैंने अभी आपको पॉइंट करवाए हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको क्या बताई है कि इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कैसे होता है, उसको किस तरीके से ट्रांसमिट किया जाता है, और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में क्या क्या रहता है। कि वो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपकी क्लीन भी होना चाहिए फ्रेंड, वो फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड कराती है अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज, अगर हम वोल्टेज की बात करें, और वो इजियर ट्रांसमिशन भी होती है और एफिशिएंट भी होती है। तो ये सारे क्या होते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास एक तरह से एडवांटेजेस हैं इलेक्ट्रिसिटी जो हम यूज कर रहे हैं। हर लेक्चर के एंड में हम एक फ्रेंड एक क्वेश्चन देंगे आपको, और आपको उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में डालना है। तो नेक्स्ट जब वीडियो स्टार्ट होगा तो हम उस क्वेश्चन को क्या करेंगे फ्रेंड, डिस्कस करेंगे। तो आइए आज के लिए हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड, जो भी हमने अभी पढ़ा है उसके रिगार्डिंग हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी यूज्ड इन इंडिया, कि इंडिया में हम कितनी फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 50 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी 40 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी 45 हर्ट्ज एंड ऑप्शन नंबर डी 55 हर्ट्ज। जो भी आपका आंसर है फ्रेंड्स वो आप कमेंट बॉक्स पे डालिएगा,
जैसे कि नेक्स्ट वीडियो में जब भी हम आगे पढ़ेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वो आंसर को बताएंगे कि कितना है और क्या है। थैंक यू।